ये प्रत्येक भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले साधक को आत्मनिरीक्षण अवश्य करना चाहिए। अपने भीतर झांकना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या है। तो हम संत अपने को मानते हैं और लक्षण अपने में देखते नहीं है कि संतों के लक्षण हमारे में है कि नहीं, और दूसरों को ये संत हैं तो इनमें ये लक्षण है कि नहीं, ये परीक्षा करते हैं। और अब ये सिद्धांत बनाया जाए कि जिनमें ये संतों के लक्षण कपिल भगवान कह रहे हैं, जिनमें ये लक्षण घट जाएंगे उन्हीं को हम संत मानकर उनकी सेवा करेंगे, उनका आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, और जिनमें ये लक्षण नहीं घटेंगे वो दंभी हैं, पाखंडी हैं मानकर उनको तिरस्कृत कर देंगे। तो भी बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? उसका कारण हम बता रहे हैं आपको। किसी सच्चे साधु को यह पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति के द्वारा मेरी परीक्षा की जा रही है कि ये साधु है कि नहीं, तो लोक मान्यता से बचने के लिए वह सच्चा साधु भी जानबूझकर ऐसा अभिनय करेगा कि आप कहेंगे कि इसमें तो साधुता की गंध भी नहीं। और नकली जो एक उत्तम कोटि के अभिनेता हैं वो इतना बढ़िया अभिनय कर देंगे, करुणा का, क्षमा का, दया का, प्रेम का इतना बढ़िया अभिनय कर देंगे, इन लक्षणों की भी इतनी बढ़िया नकल कर देंगे कि हैं दंभी पाखंडी पुरुष, पर बाहर से इतना बढ़िया प्रदर्शन कर देंगे कि आप उनको संत मान लेंगे। और छोटे मोटे चक्कर में नहीं आते, ऐसे दंभी पुरुषों के बड़े बड़े चक्कर में फंस जाते हैं। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, वो भी कालनेमी के चक्कर में फंस गए। संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, स्मृत संजीवनी औषधि लेने जा रहे थे, और वो रावण की प्रेरणा से कालनेमी बैठा था, माया से सब आश्रम रच करके बैठा था वहां। वो मारा, वो मारा, वो मारा, वो मारा। हनुमान जी ने सोची बाबा जी क्या बोल रहे हैं, किसने किसको मारा? तो हनुमान जी को जिज्ञासा हुई, वो मारा, वो मारा, वो मारा, किसने किसको मारा? अरे बोले चलो मत, राम रावण युद्ध हो रहा है, मैं यहां बैठकर अपने ज्ञान बल से, अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहा हूं, और अब तक जो कुछ हुआ था उसने सुना दिया। राम कथा सुना दी, राम कथा ही तो है, वो रणलीला है भगवान की। और उसने ये भी कह दिया कि विजय तो राम जी की ही होनी है। हनुमान जी को लगा बड़े सिद्ध पुरुष हैं, हमको भी ऐसी हो जाए सिद्धि, एक ही जगह बैठ के धरती पर भगवान की जहां जहां लीला कथा हो रही सब अनुभव, कितना बढ़िया। बोले महाराज इसका कोई उपाय है? बोले हाँ बिल्कुल, ज्ञान तुमको, ज्ञान देने का ठेका तो हमने नहीं रखा है, ज्ञान तुमको जरूर देंगे, लेकिन तब ज्ञान देंगे पहले हमसे गुरु दक्षिणा लो, फिर ज्ञान देंगे, चेला बनो। वो हनुमान जी जैसे बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम चेला बनने तक के लिए राजी हो गए। स्नान करने गए थे वापी में, तो वहां मकरी ने पैर पकड़ा, उसको उन्होंने पछाड़ा, वो शापित अप्सरा थी। उस अप्सरा ने मुक्त होते समय कहा, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये महात्मा नहीं है, ये तो घोर राक्षस है, कालनेमी है। तो श्री हनुमान जी लौट के आए, बोले आपका सिद्धांत ये है कि पहले दीक्षा देते हो बाद में ज्ञान होता है, और हमारा सिद्धांत यह है कि हम गुरु जी को दक्षिणा पहले देते हैं, ज्ञान पीछे लेते हैं। हाँ, ऐसा उत्तम शिष्य तो खोजने से भी नहीं मिलेगा। बोले पर गुरु जी सावधानी से दक्षिणा लेना, क्योंकि ऐसे चेले की दक्षिणा पचाना बहुत कठिन काम है। और भरी लंगूर लपेट पछाड़ा, उसको पूंछ में लपेट कर उठाकर पटका, उसका संहार किया। तो गुरुजी क्या है कि यदि हम लक्षण दूसरे में देखेंगे तो असली नकली सिद्ध हो जाएंगे और नकली असली सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए भीतर से कौन कैसा है इस बात को सर्व समर्थ सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ सर्वविद भगवान पर छोड़ दो और ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करो कि हम ब्राह्मण हैं, हम साधु हैं, हम सज्जन हैं, ऐसा लोग हमको मानते हैं तो ये लक्षण हमारे में क्यों नहीं होने चाहिए। हाँ। कितने इतिहास हम आपको सुनावे। श्री निम्बार्क संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री काठिया बाबा जी महाराज, श्री रामदास जी काठिया बाबा, भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध संत थे, जिनका पुराना काठिया स्थान है। बड़ा चमत्कारिक जीवन चरित्र है उनका। हमारे पूज्य श्री व्यासनंदन जी तो भली भांति उस परंपरा को अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो जब उस जमाने में गुरुजी ये पता चलता था कि कोई राजा दर्शन करने आया है महाराज के, तो श्री रामदास जी काठिया बाबा बंगाली जहां बैठकर भीख मांगते हैं उनके पास में चद्दर बिछा के बैठ जाते हैं और अपनी तरफ से ढेला पैसा वहां फैला लेते हैं। तो राजा महाराज आते, अरे बोले इसके बारे में बड़ी सुनी थी, बड़े महात्मा तो भिखारी है, वो चला जाता। तो वो जो पैसा लेके आते खुद अपनी तरफ से वो हम भिखारियों में बांट देते और कपड़ा झाड़ के कहते हैं राजा गया माया गई, और फिर अपने स्थान पर चले जाते हैं। अलवर जिले में दो संत रहते थे, सत्य घटना है, आज भी वो जंगल का क्षेत्र है जो भरथरी की गुफा जिधर है, यहाँ की बात है। गुरु और शिष्य दो रहते थे, दोनों ही सिद्ध थे। गुरु भी उच्च कोटि के महापुरुष थे, शिष्य भी उसी कक्षा तक पहुंचे हुए थे, बहुत अच्छे संत थे। धीरे धीरे लोगों में प्रसिद्धि बढ़ी और जंगल में लोग उनका दर्शन करने आने लगे। यद्यपि वो असंग थे, कोई आवे ना आवे उससे उनको कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी लोग आने लगे। धीरे धीरे बात अलवर के राजा के कान तक पहुंची।
तो राजा ने कहा कि इतने अच्छे महात्मा हमारे ही राज्य में जंगल में रहते हैं, इतने समय से, तो चले उनका दर्शन करके आवें। तो राजा हाथी पर बैठा और चला जंगल की ओर। तो महात्मा का जो निवास था वो ऊंचे टीले पर था, माने पहाड़ी जैसी पर था। वहीं पर्णकुटी बनी थी, कुछ सघन वृक्ष लगे हुए थे, वहीं उनका धूना था महात्मा का। तो उनको दूर से दिखाई पड़ गया कि हाथी पर बैठकर कोई आ रहा है। तो महात्मा अपने शिष्य से बोले कि देखो बच्चा, भगवान की माया हाथी पर बैठकर आ रही है। क्या कहा? भगवान की माया हाथी पर बैठकर आ रही है, और ये माया हम दोनों के भजन साधन को चाट जाएगी, खा जाए, समाप्त कर देगी। इसलिए तुम सावधान हो जाओ, मैं भी सावधान हूं। ये अलवर का राजा है, ये जैसे ही सामने आवे हम तुमको गाली देंगे, तुम हमको गाली देना। शिष्य कांप गया, बोले गुरुजी ऐसे कैसे संभव? अरे बोले देखो, जो मैं कहता हूं वो करो, नहीं तो माया के चक्कर में गुरु चेला दोनों फंस जाएंगे। झगड़ा करना तुम हमसे, हम तुमसे झगड़ा करेंगे, तुम हमसे झगड़ा करना। हम तुमको गाली देंगे, तुम हमको देना। और मारेंगे पीटेंगे नहीं, पर बस हम धूना का लकड़ उठाएंगे, तुम चिपिया डंडा जो कुछ हाथ में पड़े तुम भी उठा लेना। तब तक झगड़ा करना जब तक राजा वापस न चला जाए। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी झगड़े का कोई कारण होगा तब ना झगड़ा किया जाएगा, कोई कारण तो है नहीं। बोले कारण बना लिया जाएगा, नहीं है तो बना लिया जाएगा कारण। क्या कारण बनाया जाएगा? हम कहेंगे तू पेटू है, हमारे धूना का टिकड़ खा गया, और तुम कहना कि तू गुरु बन के बैठा, तू महापेटू है, तू हमारा टिकड़ खा गया। रोटी का झगड़ा करना, देखो देखो आने वाला है, जल्दी करो, नाटक करो। महाराज जी गुरु चेला दोनों ने रोटी वहां थी ही नहीं, बिना रोटी के कलह का कारण नहीं था, बिना कारण के कलह किया। राजा की बड़ी अश्रद्धा हुई। राजा ने कहा कि अरे हमने तो सुना था कि बड़े सिद्ध महात्मा हैं, और ये तो रोटी के लिए झगड़ रहे हैं, ये काहे के महात्मा? बोले चलो बहुत दिनों से पड़े हैं जंगल में, पड़े रहने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन खबरदार कोई व्यक्ति अब इनके पास आया तो उसको दंड दिया जाएगा। लोगों के वहां जाने पर प्रतिबंध और लगा दिया। राजा क्या हो गई कि कोई उनके पास नहीं जाएगा। राजा तो फिर आए नहीं लौट के, कोई उनके पास नहीं आया। बोले देखो इस झगड़े से, माया से हम बच गए। अब आप कैसे समझेंगे संत को? हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के पास एक भगवत साक्षात्कार संपन्न सिद्ध संत रहते थे, श्री हरिराम बाबा। बहुत अच्छे संत थे, परम अनुरागी प्रेमी थे, और कई बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुआ था। उनकी चित्र छवि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पावन कक्ष में लगी हुई है। सिद्ध संत थे पूज्य श्री हरिराम बाबा जी महाराज। कितनी घटनाएं उनके जीवन की ऐसी हैं जो एकदम अलौकिक घटना है। कभी कभी हमने किसी किसी प्रसंग में उनको सुनाया है। उनकी एक छोटी सी रचना जिसको पूज्य महाराज जी ने उनके जीवन काल में ही छपवाया, करुण पुकार, इसमें ये उनकी चित्र छवि है, पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट। ये विरह के, प्रेम के भाव में सने हुए उनके पद हैं। बहुत अद्भुत उनके रसमय पद हैं। थे तो बहुत, लेकिन जितने महाराज जी को उपलब्ध हो सके उतने महाराज जी ने उनको, ये सुरक्षित रह जाए इसके लिए महाराज जी ने छपा दिया। बाबा अहरनिश नाम जप करते थे, नाम ही उनका प्राण था, और बाहर से व्यवहार इतना कठोर करते थे कि आप समझे नहीं सकें कि महात्मा है। और उनकी स्थिति कैसी थी, कुछ बातें सभा में कहने की नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी गुरुजनों की मंगलमयी उपस्थिति में हम अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहे हैं। वो महाराज जी से इतना प्रेम करते थे कि वो आसन तो रखते थे जमुना मंदिर में, पर विश्राम करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा स्नान ध्यान करने वहाँ जाते, और बाकी ज़्यादा समय महाराज जी के पास रहते थे, भक्तमाली जी के पास। तब उनका तो आसन छोटी सी जगह में रहता था, महाराज जी का सामने छोटी जगह, उसी पर हमारा आसन रहता था। तो उसी में वो हम जहाँ लेटते थे वहीं वो लेट जाते थे। अब दूसरी जगह नहीं तो कहाँ जाएँ, तो हरिराम बाबा के साथ ही हम लेट जाते। फिर कुछ ना कुछ उनका बच्चा पानी ले आ, बच्चा ये काम कर दे, वो तो उनकी सेवा भी, बच्चा पैर दबा दे, कभी पैर भी दबा देते थे। वृद्ध थे। तो हम सोए हुए थे निद्रा में, गंभीर निद्रा में थे, और रात्रि का 1-1:30 बज रहा होगा शायद, और स्वप्न में हमको बहुत दिव्य श्री हनुमान जी का दर्शन हुआ। विशाल काय हनुमान जी हैं, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, एकदम तपे हुए स्वर्ण की कांति को लज्जित करने वाली बहुत झब्बादार रोमावली है, मणियों से जटित आभूषण हैं, शरीर से बहुत दिव्य प्रकाश निकल रहा है, और हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं, ताली बजा करके कीर्तन कर रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें, दांत बड़े बड़े, मुकुट धारण किए हुए हैं, बड़ा अद्भुत स्वरूप हनुमान जी का। तो उसको देख करके, बालक ही तो थे हम डर गए, इतने बड़े हनुमान जी, ऐसे डर गए। अरे भीमसेन उनका स्वरूप देख करके डर गए, तो हम क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, महाभारत में वर्णन है। तो जैसे ही हम डरे, भयभीत हुए, तो हम तो स्वप्न में ये देख रहे हैं, और पूज्य बाबा सोते बहुत कम थे, ऐसे तकिया के सहारे टिक करके नाम जप कर रहे थे। उन्होंने तुरंत मेरी छाती पर हाथ फिराया, बच्चा पंडित डर गया? मैंने नेत्र खोले, बच्चा डर गया?
आज तुझे साक्षात हनुमान जी का दर्शन हो गया है, देख डरना नहीं, मैं निरंतर राम नाम लेता हूं, हनुमान जी मेरे सामने रहते हैं निरंतर, आज उनकी झलक तुमको मिल गई है, सो जाओ। उसके बाद तो फिर बार बार इस प्रकार की अनुभूतियां शुरू होगी। ये इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि उनकी आध्यात्मिक कक्षा ऐसी थी कि उनकी सन्निधि मात्र से एक साधन विहीन व्यक्ति को ऐसी अनुभूति हो गई। ऐसे थे वो, विलक्षण संत थे। और उनकी इस पुस्तक को पढ़ करके एक दिल्ली से माता जी आई, बोले ये संत अभी हैं? हमने कहा हाँ हैं। भगवत प्राप्त संत हमने कहा हाँ हैं, तो मुझे दर्शन कराओ। तो हम दर्शन कराने लगे। 104 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने देह का त्याग किया। वृद्ध तो थे, वो कपड़े पड़े भी ज़्यादा नहीं पहनते थे, तो बहुत वृद्ध हो गए थे, तो कूल्हा टूट गया था, तो कपड़ा ऐसे ही सामने रख लेते थे, बार बार कॉपी कौन बांधे। वो एक किसको लेके आ रहा है, मैं यहाँ नंगा बैठा हूँ, तो उनको कपड़ा डाल दिया। आकर उसने माता जी ने प्रणाम किया। हम तो सोचते थे शायद कोई सत्संग की बात बताएंगे बाबा जी, पर उसने जब प्रणाम किया तो बाबा बोले तेरा क्या नाम है? तोतले तो बोलती थे, तेरा क्या नाम है, क्या नाम है? तो उसने अपना नाम बताया। क्या काम करती है? तो उसने कहा छोटी मोटी कोई नौकरी करती हूँ। अच्छा, और कौन कौन है तेरे घर में? बोले मेरे पिताजी जल्दी चले गए थे, घर का भार मेरे ऊपर आ गया, मैंने सब घर संभाला। तो तेरी शादी हुई कि नहीं हुई? तो उसने कहा मेरे पिताजी पधार गए थे, तो मैंने ही पिताजी वाला भी कर्तव्य और माँ को भी सहारा दिया, तो मैं विवाह नहीं किया। इतना सुनते बाबा हाथ जोड़ के कहते देवी मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, अब ब्याह के लायक नहीं हूँ, तेरे हाथ पैर जोड़ता हूँ, तू यहाँ से जा। वो नाराज हो गई। बोले आप कैसी बात करते हो, इतने वृद्ध संत होकर के, मैं आपकी बच्ची के समान हूँ, आप कैसी बात करते हो? बाबा बोले तुमको किसी ने बहका दिया है कि मैं साधु हूँ। मैं साधु नहीं हूँ, मैं गुंडा हूँ, गुंडा। संत साधु सेवा करने से पुण्य मिलता है, गुंडे बदमाशों की सेवा करने से पुण्य नहीं मिलता है। ले जा ले जा ले जा। तो शायद 50 रुपया 100 रुपया दिया था उसने, और एक पैकेट सेव फल, तो फल भी वापस कर दिया, उसकी भेंट भी वापस कर दी। अब वो लेके चली भी गई। हमने बाबा से कहा कि बाबा हम तो बड़ी श्रद्धा जगा के लाए थे, हैं? क्योंकि बाबा दक्षिणा रखते नहीं थे, हम लोगों को ही दे देते थे कि भाई कुछ फल भी भगवान को भोग लगेगा तो हम लोग प्रसाद पाने को मिलेगा। वो आपने उसको भगा दिया। बाबा ने हाथ जोड़कर कहा बच्चा काले मूड की माया से भगवान बचा गए। मन के बाबा आप तो वृद्ध हैं। बोले मैं वृद्ध हूँ, पर यहाँ रहने वाले सब वृद्ध नहीं हैं। विरक्तों के यहाँ स्त्रियों का आना जाना अच्छा नहीं है। लोग क्या कहेंगे, वृद्धावस्था में बाबा जी स्त्रियों से घिरा हुआ है। भेष की मर्यादा रखनी है। अब एक ही बार में मैंने फांस काट दी, अब दोबारा नहीं आएगी। तो हमने कहा बाबा कहीं दोबारा आ गई तो? बोले अब की बार गाली दूंगा। हमने कहा तीसरी बार आ गई तो डंडा बोले डंडा मारूंगा। हमने कहा डंडा खा के भी आ गई तो? इतना सुनते ही बाबा रोने लगे। बोले ऐसी श्रद्धा यदि संत के प्रति होगी तो भगवान कैसे मिलते हैं उसको साधन बताओ। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, आप कैसे पहचानोगे कि ये संत हैं? इसलिए सबको संत मानो, अपने में संत के लक्षण देखो, हमारे में संत के लक्षण हैं कि नहीं हैं, तो क्यों नहीं है, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या लक्षण हैं संतों के। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षवः, तितिक्षव का अर्थ टीकाकारों ने लिखा है क्षितिवत सहनशीला, धरती के समान जो सहनशील हैं।